नमस्ते भाइयों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे जो कि सचिन पराशर पाठक है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कल मैंने वीडियो इसलिए नहीं अपलोड किया था क्योंकि मैं रांची के विधानसभा के पास चला गया था। मैंने पोस्ट भी डाला है, आप लोगों ने ज़रूर देखा ही होगा। तो चलिए मैं अपनी वीडियो आगे बढ़ाता हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कहा था कि मैं अपने अगले वीडियो में यूनिवर्सल गेट्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर यूनिवर्सल गेट कहते किसको है? तो यूनिवर्सल गेट उस लॉजिक गेट को कहते हैं जिसकी मदद से हम बाकी के लॉजिक गेट्स बना सके। नैंड जो है सो एक यूनिवर्सल गेट है। नैंड की मदद से हम 3 लॉजिक गेट्स बना सकते हैं, एंड, और नॉट। यानी कि नैंड लॉजिक गेट की मदद से हम ये 3 लॉजिक गेट्स बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम पहुंचते हैं एंड गेट के पास, एंड लॉजिक गेट। तो एंड लॉजिक गेट का आप लोगों ने ट्रुथ टेबल तो बनाना सीख ही लिया है। तो चलिए मैं बता देता हूं एंड लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल। ये रहा एंड लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल। कैसे बनाते हैं? इसमें 2 इनपुट्स होते हैं और एक आउटपुट। कितने? 2 इनपुट और एक आउटपुट। ये रहे हमारा ट्रुथ टेबल एंड गेट का। ए और बी इनपुट और इसका अलजेब्रिक फंक्शन होता है ए बी। तो चलिए ए बी, तो कैसे मैंने आपको बताया था 0 1 0 1 0 0 1 1। एंड गेट में क्या होता है कि जब दोनों इनपुट 1 होते हैं तो आउटपुट 1 होता है, और जब दोनों इनपुट 1 होते हैं तो आउटपुट 1 होता है, नहीं तो 0। ये है एंड गेट का ट्रुथ टेबल। तो हम बात कर रहे हैं नैंड गेट के बारे में। तो चलिए नैंड गेट का भी हम लोग ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। यहां पर नैंड गेट का भी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। यहां पे नैंड गेट का ट्रुथ टेबल 1 2 1 2 3 एंड 4। ये 2 इनपुट और वो रहा आउटपुट। तो इनपुट्स देते हैं ए बी और इसका अलजेब्रिक फंक्शन होता है ए बी बार। 0 1 0 1 0 0 1 1। इसका मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि पहले एंड गेट निकालेंगे और जस्ट उसका उल्टा कर देंगे। तो एंड गेट हम लोगों ने यहां निकाल ही चुका है, इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं। तो 0 है तो 1, 0 है तो 1, 0 है तो 1, 1 है तो 0। ये हमारा नैंड गेट का ट्रुथ टेबल बन गया। किसका बनाइए? नैंड गेट का, NAND नैंड गेट का ट्रुथ टेबल। तो चलिए आपको बताता हूं कि इस नैंड गेट की मदद से हम एंड गेट कैसे बनाते हैं। नैंड गेट, तो नैंड गेट का आप लोगों को सिंबल तो पता ही होगा भाइयों दोस्तों। नैंड गेट में कितने आउटपुट होते हैं? 2 आउटपुट। ये ऐसे, फिर ऐसे डी सर्कल और ये ऐसे। ये बन गया हमारा नैंड गेट। तो नैंड गेट की मदद से हम एंड गेट बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले इन दोनों आउटपुट, एक मिनट, दो इनपुट्स, यहीं से एक और नैंड गेट निकाल देंगे। इस आउटपुट के साथ यहीं से एक और नैंड गेट निकाल देंगे। ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो चलिए 2 इनपुट्स ए और बी। नैंड गेट का आउटपुट क्या देता है? ए बी बार। यहीं पर एक और इनपुट डाल दिया हमने, यहीं से कनेक्ट करके एक और। ये रहा हमारा ये डायग्राम। तो हम पहले सेटिस्फाई कराते हैं टेबल से कि क्या मैंने ये जो डायग्राम बनाया है, ये सर्किट डायग्राम जो मैंने बनाया है नैंड गेट का, क्या ये एंड गेट को सपोर्ट करता है, सेटिस्फाई करता है, यानी कि इस टेबल को क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो ए बी 2 इनपुट्स है। क्या होता है इनपुट? सबसे पहला इनपुट क्या होता है? 0 0। तो यहां पर हम लेते हैं 0 और 0, 0 0 इनपुट लिया हमने। आउटपुट क्या देगा आउटपुट हमारा? एंड गेट है ना, एंड गेट का क्या होता है? 0 0 जब होता है तो आउटपुट क्या होता है? 1। यानी कि यहां पर हमारा आया 1, यहां पर 1 आया, 1 यहीं से डिवाइड हो गया, यानी कि यहां पर भी 1 और 1 ही होगा इनपुट। देखिए यहां तक 1 आया, यहां तक 1 आउटपुट आया, यहीं से डिवाइड हो गया और इस गेट का इनपुट बन गया। यहीं से ये 1 डिवाइड हो गया और इस गेट का इनपुट बन गया 1 और 1। तो चलिए जब 1 और 1 जब नैंड गेट में इनपुट होता है तो आउटपुट क्या होता है? 0। आउटपुट क्या होता है? 0। तो
ये देखिए यहाँ अब आते हैं हम लोग एंड के ट्रुथ टेबल में। जब 0 और 0 इनपुट है, 0 और 0 जब इनपुट है तो आउटपुट 0 होगा, आउटपुट 0 होगा। ये इसको सेटिस्फाई किया, इसको ये सेटिस्फाई कर दिया, ये सर्किट डायग्राम इसको सेटिस्फाई किया पहले वाले को। तो इसका ये मतलब हुआ कि 0 और 0 को सेटिस्फाई करा सकते हैं हम इस डायग्राम की मदद से। अब हम आते हैं अपने दूसरे वाले में जो कि है 0 और 1। तो पहला इनपुट है 0 और दूसरा इनपुट है 1, जो दूसरा इनपुट है 1, 0 और 1। अब आते हैं नैंड गेट के ट्रुथ टेबल में। जब नैंड गेट में 0 और 1 इनपुट होता है तो आउटपुट क्या होता है 1, आउटपुट क्या होता है 1। ये 1 फिर डिवाइड होगा, इस गेट का इनपुट बनेगा 1 और 1, यहां पर आया 1 और 1 जब इनपुट होता है तो आउटपुट क्या होता है 0, ये रहा 0। तो चलिए अब हम एंड गेट के ट्रुथ टेबल में आते हैं और चेक करते हैं। जब 0 और 1 इनपुट है तो क्या आउटपुट होता है 0, 0 आउटपुट है। हाँ, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया, ये भी सेटिस्फाई यानी कि ये भी सही है। अब आते हैं हम तीसरे में जो कि है 1 और 0, जो कि है 1 और 0, 1 इनपुट और 0, 1 और 0। चलिए नैंड गेट के ट्रुथ टेबल में आते हैं। जब 1 और 0 इनपुट होगा, 1 और 0 जब इनपुट होगा तो आउटपुट क्या होगा 1, आउटपुट क्या होगा 1। ये 1 फिर डिवाइड हुआ इन दो इनपुट्स में, 1 और 1 इनपुट हुआ और 1 और 1 इनपुट हुआ। फिर आएंगे नैंड गेट के ट्रुथ टेबल में, 1 और 1 इनपुट है, आउटपुट क्या आया 0, आउटपुट क्या आया 0। तो जब 1 और 0 इनपुट होगा तो आउटपुट 0, 1 और 0 जब इनपुट है तो आउटपुट 0 आया, यानी कि ये थर्ड वाले लाइन को भी ये सेटिस्फाई किया। अब हम पहुंचते हैं अपने लास्ट वाले में जो कि है 1 और 1 इनपुट। तो चलिए यहाँ पर हम फिर से 1 और 1 इनपुट लेते हैं, 1 और 1 इनपुट लिया हमने। अब जब नैंड गेट में 1 और 1 इनपुट होता है तो आउटपुट क्या देता है 0, क्या देता है 0, यहाँ पर 0 हो गया। ये 0 डिवाइड होगा, इस नैंड गेट का इनपुट बनेगा 0 और 0, 0 और 0। तो नैंड गेट में ही आएंगे फिर से। जब 0 और 0 इनपुट होता है तो आउटपुट क्या देता है 1, जब 0 और 0 इनपुट होता है तो आउटपुट क्या देता है 1, 1 और 1 सेटिस्फाई कराते हैं। चलिए जब 1 और 1 इनपुट है, जब 1 और 1 इनपुट है तो आउटपुट क्या है 1, आउटपुट क्या है 1, यानी कि ये फोर्थ वाला भी सेटिस्फाई कर गया। इसका ये मतलब हुआ कि हम इस सर्किट की मदद से, इस दो नैंड गेट के सर्किट की मदद से हम एंड गेट को सेटिस्फाई करा सकते हैं। यानी कि दो नैंड गेट से हम लोग एंड गेट बना लिए। तो इसका ये मतलब हुआ दो नैंड गेट से एक नैंड गेट हम लोग बना लिए। तो नैंड गेट से हम एंड गेट बनाना, एंड लॉजिक गेट बनाना सीख लिए। अब आते हैं हम हमारे अगले लॉजिक गेट में जो कि है और, जो कि है और लॉजिक गेट। और लॉजिक गेट में a प्लस और लॉजिक गेट का अलजेब्रिक फंक्शन होता है a प्लस बी और उसका क्या होता है टेबल, उसका टेबल होता है कि अगर कोई एक भी इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट 1 होगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें एक भी इनपुट 1 नहीं है तो आउटपुट 0 होगा। इसमें एक भी इनपुट 1 है 1 है, हाँ, तो यहाँ पे इनपुट 1 होगा। इसमें भी 1 है तो हाँ यहाँ पर भी इनपुट 1 होगा। इसमें भी है यानी कि यहाँ पर भी 1 होगा। तो ये और गेट का ट्रुथ टेबल हमने बना लिया। अब चलिए इसको सेटिस्फाई कराते हैं। इरेज करता हूं पहले, अगला सर्किट डायग्राम बनाते हैं। चलिए हम अगला सर्किट डायग्राम बनाते हैं। नैंड गेट की मदद से बना रहे हैं तो नैंड गेट का ट्रुथ टेबल रहने देते हैं। और गेट को सेटिस्फाई करा रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं अपना डायग्राम। तो वो डायग्राम कुछ इस तरह होगा। नैंड गेट्स, और गेट पास कराने के लिए हमें 3 नैंड गेट्स लगते हैं। कितने नैंड गेट लगते हैं 3 नैंड गेट्स लगते हैं। तो ये ऐसे, ये रहा हमारा दूसरा नैंड गेट, ये रहा हमारा दूसरा नैंड गेट, और फिर एक और नैंड गेट हम इसी से अटैच करेंगे ऐसे इस तरह, और ये पास, ये पास। चलिए इनपुट्स, यहाँ पर इनपुट्स इसको अटैच करते हैं एक इनपुट से, और इसको भी अटैच करते हैं एक इनपुट से। चलिए ए और बी, ए बी, ये हमारा बन गया सर्किट डायग्राम। अब हम इसको चेक करते हैं इसमें पुट करके कि क्या ये इनपुट सही देता है या नहीं। तो इस सर्किट से हम चेक करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, क्या करना है, ए और बी 0 0, ए का वैल्यू 0 रखते हैं, फिर से ए का बी का भी वैल्यू 0,
जीरो जीरो डिवाइड होगा, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर भी जीरो। आते हैं अगले पार्ट में, जब नैंड गेट में, तो नैंड गेट में जब जीरो और जीरो इनपुट होता है, जब जीरो और जीरो इनपुट होता है तो आउटपुट 1 देता है, यानी कि यहाँ पर आउटपुट हमारा देगा 1, और यहाँ पर भी आउटपुट क्या देगा हमारा 1, आउटपुट क्या दिया 1। अब आते हैं अगले में, जब 1 और 1 नैंड गेट में 1 और 1 इनपुट होगा, 1 और 1 जब इनपुट होगा तो आउटपुट क्या देता है 0, आउटपुट क्या देता है 0, आउटपुट क्या देता है 0, आउटपुट दिया 0, आउटपुट 0 दिया। तो चलिए चेक करते हैं, जब ए और बी जब 0 है तो आउटपुट 0 दिया। ये देखिए और गेट में ए और बी 0 है, आउटपुट क्या दिया 0, ए और बी का वैल्यू हमने 0 रखा, आउटपुट क्या दिया 0। तो इसका मतलब कि ये लाइन सेटिस्फाई कर गया, यानी कि ये तो सही है, ये सही है। अब हम चेक करते हैं अगला जो कि है 0 और 1, अगला जो कि 0 और 1 है। तो यहाँ पर ए है, ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू क्या है 1, बी का वैल्यू है 1। ये डिवाइड हुआ तो ये तो 0 ही रहेगा, ये डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, ये डिवाइड हुआ तो क्या हो गया 1। तो चलिए देखते हैं, नैंड गेट है ये इनपुट्स हो गया हमारा। हाँ 0 और 0, जब 0 और 0 नैंड गेट में इनपुट होगा तो आउटपुट क्या देगा 1 है आउटपुट। हाँ और फिर ये देखते हैं, जब 1 और 1 इनपुट होगा तो आउटपुट क्या देगा, जब 1 और 1 इनपुट होगा तो आउटपुट क्या देता है 0, आउटपुट क्या देता है 0, ये रहा 0। अब फिर से आते हैं ये नैंड गेट में, जब 1 और 0 इनपुट है, 1 और 0 जब इनपुट है तो आउटपुट क्या देगा 1, आउटपुट क्या देगा 1, आउटपुट क्या देगा 1। तो चलिए चेक करते हैं, जब ए का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू 1 है तो आउटपुट क्या है 1, आउटपुट क्या है 1, यानी कि ये सही है। सेकंड वाला भी हमारा सेटिस्फाई कर गया इस डायग्राम को। इसका ये मतलब हुआ कि इस सर्किट की मदद से हम और गेट को बना सकते हैं, सेकंड वाले को सेटिस्फाई करा सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने हमारे तीसरे लाइंस में। तीसरा क्या है, तीसरा में क्या इनपुट्स होते हैं हमारे, तीसरे में क्या होते हैं भाइयों, तीसरे में होता है 1 और 0, तीसरे में क्या होता है 1 और 0, ये 1 और 0, तो ए इनपुट 1 बी इनपुट 0, ये डिवाइड होगा 1 और 1 हो गया, यहाँ पर डिवाइड होगा 0 और 0 हो गया। तो जब नैंड गेट में आते हैं, नैंड गेट है ये, जब 1 और 1 इनपुट है तो आउटपुट क्या है 0, आउटपुट क्या है 0, और जब 0 और 0 इनपुट है तो आउटपुट क्या है 1, आउटपुट क्या है 1। फिर से ये नैंड गेट ही है, नैंड गेट में ही आते हैं, जब इनपुट 0 और 1 है, इनपुट 0 और 1 है तो आउटपुट क्या है 1, आउटपुट क्या है 1। अब चलिए चेक करते हैं, तो इनपुट क्या दिया था हमने 1 और 0, इनपुट दिया है 1 और 0, आउटपुट क्या दिया हमारा 1, आउटपुट क्या दिया हमारा 1, यानी कि ये थर्ड वाला भी सेटिस्फाई कर गया, ये थर्ड वाला भी सेटिस्फाई कर गया। अब हम आते हैं अपने आखिरी जो कि है 1 और 1 इनपुट, तो ए इनपुट 1 है ही, बी को भी 1 कर देते हैं, ये डिवाइड होगा 1 और 1 इनपुट हो गया। अब नैंड गेट में आते हैं, तो जब 1 और 1 इनपुट होता है, जब 1 और 1 इनपुट होता है तो आउटपुट क्या होता है 0, 1 और 1 जब इनपुट होता है आउटपुट होता है 0, इसमें भी 1 और 1 इनपुट है, आउटपुट होगा 0, आउटपुट होगा 0, क्या होगा आउटपुट 0। अब नैंड गेट में फिर से नैंड गेट में जब 0 और 0 इनपुट है, 0 और 0 जब इनपुट है तो आउटपुट क्या देगा 1, आउटपुट क्या देगा 1। तो चलिए चेक करते हैं इसमें, तो जब 1 और 1 इनपुट दिया हमने तो आउटपुट क्या दिया 1, आउटपुट क्या दिया 1, यानी कि ये फोर्थ वाला भी सेटिस्फाई कर गया। इसका ये मतलब हुआ कि हम तीन नैंड गेट्स की मदद से और लॉजिक गेट बना सकते हैं, और लॉजिक गेट बना सकते हैं। और लॉजिक गेट का आप लोगों को सिंबल पता है ना भाइयों, और लॉजिक गेट का तो सिंबल पता ही होगा आप लोगों को, ऐसा होता है और लॉजिक गेट का सिंबल, ये ऐसा और लॉजिक गेट का सिंबल। तो ये नैंड गेट की मदद से हम और लॉजिक गेट को बनाना सीख लिए। अब हम आते हैं अपने तीसरे जो कि है नॉट लॉजिक गेट। कौन सा लॉजिक गेट, नॉट लॉजिक गेट, नॉट लॉजिक गेट। अगला है हमारा NOT नॉट लॉजिक गेट। इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। इसमें तो इनपुट्स वही होते हैं, इसका तो भी इनपुट वही होता है 0 0 0 और 1 नॉट का। ये रहा इनपुट और ये आउटपुट ए डैश। 0 जब देंगे इनपुट तो आउटपुट क्या होता है 1, और जब 1 देते हैं इनपुट तो आउटपुट क्या होता है 0, आउटपुट क्या होता है 0। इसका सेटिस्फाई, इसका डायग्राम तो बहुत ही इजी है, इसका डायग्राम बहुत ही इजी है। ये गया
दो इनपुट्स एंड गेट के, और इसी को यहां से हम अटैच कर देते हैं। अटैच कर दिया हमने, चलिए अटैच कर दिया, चलिए सेटिस्फाई कराते हैं, चलिए सेटिस्फाई कराते हैं हम। ए पहला को सेटिस्फाई कराते हैं, ए 0, ए क्या है 0, और एक मिनट रुकिए, ए क्या है 0, ए क्या है 0, डिवाइड हो गया, 0 और 0 गया, 0 और 0 गया। अब नैंड गेट में आते हैं, जब 0 और 0 होता है तो आउटपुट क्या देता है 1, 0 और 0 होता है तो आउटपुट क्या देता है 1। जब हमने इनपुट दिया 0 तो आउटपुट क्या दिया 1, यानी कि ये सेटिस्फाई कर गया, ये टेबल भी सेटिस्फाई कर गया। अब हम आते हैं अपने अगले, जो कि इनपुट, अगला इनपुट जो कि है 1, अगला इनपुट है 1, 1 डिवाइड हुआ, 1 और 1, 1 और 1 जब होता है एंड गेट में तो आउटपुट क्या होता है 0, आउटपुट क्या होता है 0, 1 और 0, जब 1 इनपुट दिया तो आउटपुट क्या दिया 0, यानी कि यह डायग्राम भी सेटिस्फाई कर गया। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि नैंड को यूनिवर्सल गेट आखिर क्यों कहते हैं। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं। मैंने एंड और नॉट इन तीनों लॉजिक गेट्स को बनाना बता दिया है नैंड गेट की मदद से। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को नॉर यूनिवर्सल गेट के बारे में बताऊंगा, उसकी मदद से भी हम बहुत से लॉजिक गेट्स बना सकते हैं। तो उसकी मदद से भी हम बहुत से लॉजिक गेट्स बना सकते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में, आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है भाइयों? कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कंप्यूटर में जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स लगते हैं उसका स्टडी, यही सब सर्किट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में, कौन कौन से सर्किट हैं, क्या है, कैसे हैं। तो बने रहिए मेरे YouTube चैनल के साथ, तो मैं आपको ऐसी चीज़ें बताता रहूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। तो मैंने यूनिवर्सल गेट्स बता दिए हैं, तो चलिए मैं अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए अलविदा, जय श्री राम।